ये बहुत लुब्रिकेशन में एक नंबर है और ये मार्केट लीडर है और इसकी स्टॉक्स की न्यूज़ जो फ्लैश होकर के आ रही है, जिससे देख सकते हैं सबसे पहले न्यूज़ इसकी न्यूज़ जो निकल कर आ रही है कि 10% की उछाल आया है। इसको इसको सऊदी अरामको ने खरीदने की बात चल रही है कि जो कि अभी न्यूज़ फ्लैश हुआ है, सिर्फ कन्फर्मेशन नहीं हुई है। इस हिसाब से देख सकते हैं कि कैस्ट्रोल इंडिया को लेकर सऊदी अरामको में मार्केटिंग में मजबूत कोई लीडरशिप मिलने की संभावना है सऊदी अरामको के लिए। अब ये स्टॉक का हम लोग एनालिसिस करेंगे। इसके प्रॉफिट ग्रोथ, नेट प्रॉफिट ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ, इब्टा ग्रोथ सभी इसमें अच्छा निकल करके आ रहा है। अब वन बाय वन करके इसका एनालिसिस करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इसको शुरू करते हैं। शुरू करने से ये कहने होगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कुछ भी क्वेश्चन है तो सर फ्रेंड्स आप इसमें कमेंट्स कीजिए। और इस स्टॉक के एनालिसिस के रिगार्डिंग कुछ भी कमी दिखती है, कुछ भी पोजीशन आपको पूछना है तो आप कमेंट्स करके ज़रूर पूछ सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए, कैस्ट्रॉल इंडिया का भी प्राइस चल रहा है 246.05 का, जो एक ऑटोमोबाइल्स के से रिलेटेड ऑटोमोबाइल एक्सोलरी से रिलेटेड कंपनी है। और ये इंडस्ट्री वाइज, सेक्टर वाइज देखा जाए तो इंडस्ट्री वाइज ये लुब्रिकेशन इंडस्ट्री में काम कर रही है। इसकी प्राइस वाइज देखा जाए तो इसकी प्राइस 228 की चल रही है लो, और हाई 251 का है। वीकली बेसिस पे प्राइस देखा जाए तो 162 का है लो एंड 284 की हाई प्राइस चल रही है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, ये स्टॉक्स बॉटम बना चुका है। ये थर्ड टच पॉइंट आ रहा है। थर्ड टच पॉइंट के बाद ऊपर उठने की संभावना है और ये ऊपर के हाई को ये तोड़ सकता है। तो इस हिसाब से प्राइस मोमेंटम के पोजीशन के हिसाब से ये ऊपर ये स्टॉक्स जा सकती है। आगे इसके पूरी पोजीशन को हम लोग एनालाइज करते हैं। ओवरऑल इस स्टॉक के स्ट्रेंथ की बात करें तो रेवेन्यू ग्रोथ इनको इस स्टॉक्स में आ रहा है। आप देख सकते हैं इसके नेट प्रॉफिट मार्जिन इसकी इंटैक्ट हो रही है, पॉजिटिवली इंक्रीज कर रही है। और एनुअल ईपीएस ग्रोथ इंप्रूवमेंट हो रहा है लास्ट ईयर से। बुक वैल्यू इंप्रूव हो रहा है लास्ट ईयर में, बुक वैल्यू में इंप्रूवमेंट है। वीकनेस के हिसाब से देखा है तो एफआईएस और डीआईएस की सेलिंग इस स्टॉक्स में कंटिन्यू चालू है। ओवरऑल सिनेरियो में ये ट्रेंड के पोजीशन के हिसाब से देखा है तो ये स्टॉक का बुलिश बुलिश नजर आ रहा है और इसकी ट्रेंड बुलिश दिख रही है। ओवरऑल देखें, इसकी मार्केट कैप 24,396 करोड़ की है। और इस पोजीशन में ये मार्केट लीडर इस मार्केट कैप के आधार पे है। ईपीएस, ट्रेलिंग 12 मंथ ईपीएस ग्रोथ की बात करें तो इसमें ईपीएस ग्रोथ 7% का आ रहा है। ईयर ऑन ईयर ईपीएस ग्रोथ है और इसकी ईपीएस निकल करके आ रही है 9.37 निकल करके आ रही है। और इस हिसाब से ये ईपीएस ग्रोथ ऑन एन एवरेज है, बहुत बढ़िया नहीं बोल सकते। 7% की ईपीएस ग्रोथ ईयरली बेसिस पे। और पीबी एंड ट्रेलिंग 12 मंथ का इसका पी निकल करके आ रहा है 26.32, जो कि पी अभी के पी से, इनके पेयरिंग पी से हाई है। और सेक्टर के पी वाइज से भी कंपेरिजन किया जाए तो ये पी आपका ज़्यादा आ रहा है। सेक्टर का पी 20 का चल रहा है और इनका पी 26 का आ रहा है। इस हिसाब से पी पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से ये थोड़ा सा ज़्यादा महंगी नज़र आ रही है। फेस वैल्यू 5 का चल रहा है और इसकी बुक वैल्यू की बात करेंगे, इसके सेक्टर का पी 20 का है। तो अब इसमें देखा जाए तो पीबी के हिसाब से, प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से बात करें तो प्राइस टू बुक वैल्यू 10.42 का चल रहा है। और ये प्राइस टू बुक वैल्यू अभी ये हाई चल रही है अपने हिस्टोरिकल पीबी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे पीबी के मामला में भी थोड़ा सा महंगा नजर आ रहा है और पी के मामला में भी और महंगा नजर आ रहा है। और इसका डिविडेंड इसमें डिविडेंड यील्ड करीब 1% का, 1 से 2% का निकल करके आ रहा है डिविडेंड यील्ड। अब इसका प्राइस फोरकास्ट की बात करें तो इसकी प्राइस फोरकास्ट अभी राइट नाउ जो चल रहा है, इससे हाई प्राइस का जो फोरकास्ट किया जा रहा है मनी कंट्रोल की साइड के थ्रू, इसमें 2.28 280 रुपये का फोरकास्ट किया जा रहा है। मीडियम प्राइस करीब 213 रुपये का है। लो प्राइस 200 रुपये का है। तो इस पोजीशन से 280 जाने की संभावना, यानी 10 से 20% यहाँ पे नियर टर्म में जाने की संभावना है, जो अभी इसकी नियरेस्ट हाई पोजीशन है। इसके हाई को ये तोड़ सकता है इस मोमेंटम के अकॉर्डिंग। तो लो दो देख सकते हैं कि 200 रुपये का इसमें जा रहा है। तो ये नीचे का जो बॉटम लो है इसके ये पोजीशन में, और ये इसकी मिड रेंज है जो भी ये ट्रेड कर रही है प्रीवियस हाई के अकॉर्डिंग। प्रीवियस हाई के पोजीशन पे ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, जैसा कि इसका एनालिसिस में देख सकते हैं। इनका एनालिस्ट पॉइंट ऑफ से देखें तो बाय की रेशियो 60% के बाई पोजीशन आ रही है एनालिस्ट के थ्रू। और इसमें आउट परफॉर्मिंग 20% आ रहा है, होल्ड 20% आ रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो 80% का पोजीशन एंड सभी इसको ऐड किया जाए तो सेल का पोजीशन नहीं है। तो मोटा मोटी 100% बाय का पोजीशन निकल करके आ रहा है इस स्टॉक्स के लिए। अब इस स्टॉक्स की नियर फोरकास्टिंग क्या है, नियर फोरकास्टिंग इसका देख सकते हैं। इसके फोरकास्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, एक्चुअल और एस्टिमेटेड ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, ईयर बेसिस पे 22, 23 और 24 के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बढ़ता नज़र आ रहा है। और आने वाले टाइम में 2025 और 2026 का जो फोरकास्टिंग है इसकी ग्रोथ, इसमें पॉजिटिव ग्रोथ होने की संभावना है। इस तरीके से इसको देख सकते हैं। अब इस स्टॉक में पी अब इसकी प्रॉफिट ग्रोथ देख सकते हैं। प्रॉफिट ग्रोथ में भी
ये पोजीशन 2022, 23 और 24 के अकॉर्डिंग ये कंटिन्यूस ग्रोथ ग्रोथ दिखा रहा है और 2025 और 2026 का एक्सपेक्टेड ग्रोथ भी पॉजिटिवली है। इस हिसाब से इसका ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट ग्रोथ एंड ईपीएस ग्रोथ तो सही दिख रहा है यहाँ से। इस स्टॉक के रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें, रेवेन्यू ग्रोथ में भी अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिवली इम्पैक्ट है और रेवेन्यू ग्रोथ भी लास्ट 22, 23 और 24 में पॉजिटिवली इम्प्रूव किया है और 23 और 25 और 26 में भी रेवेन्यू ग्रोथ की उस हिसाब से संभावना है जिस हिसाब से जिसके अकॉर्डिंग ही प्राइस की फोरकास्ट की गई है। अगर ईपीएस की बारे में बात करें, ईपीएस इसमें आपका 10 का ईपीएस अभी किया गया है और 2024 में इसकी ईपीएस 2025 की बस देखा जाए तो इसका ईपीएस 11 और 12 है। इस हिसाब से ईपीएस इंप्रूव होगा तो इसके पी वैल्यू इसमें इसके कम कम जाएगी 20, 22, 23, 22 और 20 की पीपी ये आपको मिलेगा ये पोजीशन। ओवरऑल सिनेरियो में इनका जो मेन मेन पोजीशन इस स्टॉक्स की देखनी है, ईपीएस ग्रोथ आ रहा है, नेट प्रॉफिट ग्रोथ में थोड़ा सा कमी है और रेवेन्यू ग्रोथ भी इसके निकल करके अच्छे आ रहे हैं। तो इस हिसाब से ईपीएस ग्रोथ में 1/10 मार्क्स मिल रहा है इस ओवरऑल एंड नेट प्रॉफिट ग्रोथ में 2/10 मिल रहा है एंड रेवेन्यू ग्रोथ में 7/10 मार्क्स मिल रहा है। रेवेन्यू ग्रोथ में 7/10 निकल करके आ रहा है 2024 दिसंबर टू सितंबर 2024 के अकॉर्डिंग। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ अगर इस स्टॉक की बात करें 8 का निकल कर रहा है आउट ऑफ 10 में, तो इस हिसाब से फाइनेंशियल ये पोजीशन इसकी स्टेबल नज़र आ रही है और 3 साल का सीजीआर ग्रोथ देखा जाए रेवेन्यू में 8.7 का है और नेट प्रॉफिट करीब करीब 6 से 7 का नेट प्रॉफिट है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका 6.2 का निकल करके आ रहा है। तो इस हिसाब से ऑपरेटिंग प्रॉफिट 6 का है, 6, 8, 8 और 9, 10 के आसपास की ओवरऑल इनकी ग्रोथ पोटेंशियल दिख रही है स्टॉक की। अगर स्टॉक की मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप ये इंडस्ट्री के हिसाब से मीडियम में है और ट्रेलिंग 12 मंथ पी की बात करें तो एबव द इंडस्ट्री मीडियम के पी से ऊपर है और इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें वो भी इंडस्ट्री से मीडियम एबव द इंडस्ट्री मीडियम के ऊपर है और इसकी पीजी की बात करें, पीजी इसके मशीन के हायर देन 1 आ रहा है तो पीजी का हमको हायर देन 1 नहीं होना चाहिए, 1 के नीचे होना है। तो इस हिसाब से इनका वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग ये स्टॉक थोड़ा सा महंगा दिख रहा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन इंडस्ट्री पी के सभी कैलकुलेट करें तो इस हिसाब से पी भी इनका महंगा दिख रहा है। प्राइस टू बुक पोजीशन भी थोड़ी सी ठीक दिख रही है और एक पीजी भी आपको ओवरऑल देखा जाए तो 1 से ग्रेटर देन दिख रहा है तो ये नेगेटिव पोजीशन आ रहा है। अब इसका नेट प्रॉफिट टीटीएम ग्रोथ देखा जाए तो बिलो द इंडस्ट्री मीडियम में आपकी प्रॉफिट ग्रोथ जो इंडस्ट्री के प्रॉफिट ग्रोथ कर रहा है उस हिसाब से थोड़ी सी कमजोर दिख रहा है। तो यानी बॉटम लाइन इनकी थोड़ी सी कमजोर दिख रही है, बॉटम लाइन थोड़ा सा कमजोर दिख रहा है। आगे इसकी आगे पोजीशन देखते हैं तो इसमें देखें कि नेट प्रॉफिट मार्जिन बिलो द इंडस्ट्री मीडियम, रेवेन्यू ग्रोथ देखा जाए एबव द, इनकी रेवेन्यू इनकी कैस्ट्रोल की अच्छी निकल के आ रही है। इंडस्ट्री की जो जिस हिसाब से ग्रो कर रहा है उस हिसाब से ये थोड़ा एवरेज से ऊपर ग्रो कर रहे हैं इस रेवेन्यू। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इसमें मार्केट रनर अप है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में। लीडिंग पोजीशन के हिसाब से ये सेकंड नंबर पे आ रहा है तो सबसे ये सेकंड पोजीशन किया हुआ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में, प्रॉफिट इंटैक्ट है यानी। प्रमोटर होल्डिंग दिसंबर 2024 क्वार्टर के अकॉर्डिंग दिखाया जाए तो प्रमोटर होल्डिंग अनस्टेबल रिमेनिंग अनचेंज है तो कोई भी इसमें बदलाव नहीं किया गया। प्रमोटर होल्डिंग 51% था तो 50% कंटिन्यू किया गया है और म्यूचुअल फंड की अगर होल्डिंग दिखाई तो डिक्रीज की गई है। होल्डिंग 2.62 से लेकर 2.16% किया गया है दिसंबर क्वार्टर 2024 के अकॉर्डिंग एंड नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम भी इसमें डिक्रीज हुई है, 29 से लेकर 25 आ चुकी है और एफ का जो स्टेक दिखा जाए तो 10% से लेकर के 9.52 आ गया है। एफ ने भी अपना जैसे कि लास्ट टाइम हमने बताया था कि एफ ने पिछले स्लाइड में कि एफ ने भी अपनी होल्डिंग इसमें डिक्रीज की तो एफ म्यूचुअल फंड और डी दोनों सभी मिलकर के इसमें होल्डिंग को डिक्रीज किया बट प्रमोटर अपने पोजीशन पे बरकरार बने हुए हैं। इस हिसाब से म्यूचुअल फंड की पॉजिटिव नेगेटिव है और एफ के पॉजिटिव पॉइंट को ये भी नेगेटिव है। प्रमोटर होल्डिंग थोड़ा सा अनचेंज है बट 50% से ऊपर एक ठीक है प्रमोशन होल्डिंग 45 और 50 के ऊपर होनी चाहिए। तो अब ये देख सकते हैं बिग प्लेयर इसमें कौन काम कर रहा है। बिग प्लेयर गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर 1.75% स्टेक लेकर के बैठी हुई है तो बिग शार्क के तौर पे यहाँ पे बॉम्बे गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर निकल कर ही आ रही है ये कैस्ट्रोल के मामले में। टेक्निकल पोजीशन पे देखा जाए तो मूविंग एवरेज ऑल द मूविंग एवरेज अगर देखें तो ये पॉजिटिव बुलिश मोमेंटम पोजीशन इसका दिखा रहा है
टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से मूविंग एवरेज के मूविंग एवरेज एंड क्रॉसओवर के हिसाब से देखा है तो बुलिश मोमेंटम है, टेक्निकली ये बुलिश है। अब डिक्रीजिंग आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी इसकी डिक्रीजिंग हो रही है, जैसे कि हमने कहा इक्विटी डिपेंड है प्रॉफिट के ऊपर, प्रॉफिट चूंकि डिक्रीज हो रही है तो इक्विटी डिक्रीज हो रही है, और इसकी इबिटा भी डिक्रीज हो रही है, जिसके कारण इसका आरओसी भी डिक्रीज हो रहा है। तो आरओसी एंड आरओई दोनों का डिक्रीज होना थोड़ा सा वीक सिग्नल देता है प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर। जैसे कि आरओई का एग्जांपल आप रेशियो जान सकते हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी आउटस्टैंडिंग और इक्विटी कैपिटल इक्विटी शेयर स्टेक होल्डर जितने हैं, इक्विटी अमाउंट जितना है उसके ऊपर जो रिटर्न आ रही है वो आपको रिकॉर्डिंग इक्विटी कहलाती है, और ओवरऑल इक्विटी एंड डेट को मिला करके जो आपका रिटर्न आ रहा है वो आपका आरओसी कहला रहा है। तो आरओसी भी इसमें थोड़ा इम्पैक्ट हो रही है, उस हिसाब से देखने को मिल रहा है, दोनों पोजीशन में इसमें नेगेटिव आ रहा है। अब आरओसी देखेंगे क्या किस हिसाब से इम्पैक्ट हो रही है, तो आरओसी देखेंगे 3 इयर्स का एवरेज देख ले 45 का है, एंड अभी का देखें आरओई 43 की चल रही है, तो 43 44 45 1 ईयर एंड 8% दोनों के हिसाब से ग्राफ गिरता नजर आ रहा है आरओई के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस हिसाब से देखें तो थोड़ा सा स्लो ग्रोथ पोजीशन हो रहा है, रिटर्न कम बना के दे रही है शेयर होल्डर्स के लिए। 5 इयर्स का देखें तो 5 इयर्स के अकॉर्डिंग में गिरे तो सेल्स ग्रोथ देखा जाए तो सेल्स ग्रोथ भी आपका थोड़ा सा डाइल्यूट हो रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ ईयर ऑन ईयर 7.5% है। नेट प्रॉफिट मार्जिन अगर देखा जाए तो नेट प्रॉफिट मार्जिन एनपीएम 17% का है। इसके बुक टू वैल्यू 22 की निकल के आ रही है, बुक वैल्यू 22 की है, और उसका पी 23 का निकल के आ रहा है। आरओसी की बात करें, आरओसी भी आपको अगर देखा जाए तो 59 और 57, तो आरओसी उस हिसाब से भी डिक्रीज कर रहा है। ईयर 5 इयर्स 1 ईयर्स एंड करंट बेसिस पे देखें तो, एंड एवरेज आरओसी ग्रोथ रेट और प्रॉफिट ग्रोथ देखा जाए तो 5 सालों का, तो उसमें भी हम लोगों को 7.3 है प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है, एंड रेवेन्यू ग्रोथ देख रहे 5.72 हो रहा है। आरओसी 60 की निकल आ रही 5 साल का। नेट प्रॉफिट मार्जिन 17 का है, पी 23 की है, और बुक वैल्यू 22 का है। उस हिसाब से फाइनेंशियल डेटा भी थोड़ा सा कमज़ोर मुझे कैस्ट्रॉल इंडिया का दिख रहा है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छा दिख रहा है, फाइनेंशियल डेटा थोड़ी सी वीक दिख रही है अभी तक के रेशियो में। प्रॉफिट ग्रोथ 7.52, सीजीआर ग्रोथ की बात करें, सेल्स 8 पॉइंट से बड़ा है, आरओई 43 की है, सेल्स 8.37 का है। नेक्स्ट अगर 1 वीक का मोमेंटम देखेंगे इसका रिटर्न देखें, 1 मंथ का रिटर्न 17% का है, 3 मंथ का रिटर्न ईयर ऑन ईयर बेसिस 24% का रिटर्न दे चुका है, 1 साल का रिटर्न 17% का है। तो रिटर्न के मामले में रिटर्न बना के दे रही है, और अभी सभी की तरफ से 83% बाइंग रिकमेंडेशन के रहा और 17% होल्ड के सलाह, और ओवरऑल देखें तो 100% ये पोजीशन अच्छी है। तो रेवेन्यू देखें, रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर में तो इंक्रीज हुआ है, इसमें नो डाउट है, और पॉजिटिवली इंक्रीज हुआ है, इसमें रेवेन्यू में नेगेटिव सेंस कहीं नहीं आ रहा है। नेक्स्ट इसकी प्रॉफिट ग्रोथ भी पॉजिटिवली बढ़ रहा है। ईपीएस ग्रोथ की बात करें, ईपीएस ग्रोथ भी इसकी पॉजिटिवली बढ़ रही है। ईपीएस ग्रोथ प्रमोटर होल्डिंग देखिए, जैसे हमने बताया था कि पिछले स्लाइड में कि 51% प्रमोटर होल्डिंग है। एफआईज की 9.52 है, डीआईज की 14.46 है, और रिटेल लेकर के बैठे हैं 25% के आसपास। तो ऑन एन एवरेज रिटेल के खाता में 25% है, बाकी सभी प्रमोटर 75% सुपर एफआईज डीआईज एंड प्रमोटर के पास है। तो रिटेल बहुत ज़्यादा इसमें हावी नहीं है, लेकिन ये है कि हाँ एफआईज और डीआईज थोड़ा सा इसमें पोजीशन छोड़ रहे हैं। तो इस शेयर होल्डिंग पैटर्न पे 2 वीक पॉइंट निकल के आ रहे हैं एफआईज डीआईज का छोड़ना थोड़ा। अब कैस्ट्रॉल की मार्केट पीयर्स के बारे में बात करें तो इनके कॉम्पिटिटर गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट है, और उनकी पी में टोटल मार्केट कैप से देखा तो 24,000 का है, गल्फ का 6,000 का है करीब करीब, और सर्वो ऑयल ट्रेक का सविटा ऑयल टेक का 2,763 करोड़ का है। तो मार्केट कैप के आधार पे तो मार्केट लीडर है, इसमें कोई डाउट नहीं। अगर इसके पी की बात करें, पी कैस्ट्रॉल का 26 का चल रहा है, और हमने बताया कि इसकी पी थोड़ी हाई है इनके अपने पी और इंडस्ट्री की पी से। तो जैसा कि यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे, इनका गल्फ ऑयल के थ्रू जो पी निकल के आ रहा है, इनका जो पी निकल के आ रहा है 17 का आ रहा है, तो आप उससे 17 से ऊपर है। फिर आपका नेक्स्ट कॉम्पिटिटर है, उनका पी 24 का आ रहा है, तो उससे भी आप ऊपर हैं। और नेक्स्ट कॉम्पिटिटर पनामा पेट्रो से भी आप 11 का पी पे है, आप 26 के पी है। तो इसके ओवरऑल कंपेरिजन किया जाए तो पनामा से भी ऊपर है। पीवी की बात करें, प्राइस टू बुक वैल्यू कैस्ट्रॉल 10 का चल रहा है, आपका गल्फ का 4 का चल रहा है, उस
सविटा ऑयलटेक का 1.7 का चल रहा है और पनामा का 1.9 का चल रहा है। आरओई रिटर्न में एक नंबर है आपके, 40 का आरओई रिटर्न है, जो कि आरओई रिटर्न के हिसाब से किसी को कोई नहीं है। 1 ईयर परफॉर्मेंस की बात करें, 1 ईयर रिटर्न कैस्ट्रोल ने 17% दिया है, गल्फ ने 18% दिया है, और सर्वी कावाल जो है माइनस में रिटर्न दिया, और पनामा पेट्रो ने करीब 10% का रिटर्न दिया है। नेट प्रॉफिट की बात करें, 927 करोड़ की प्रॉफिट है, 927 करोड़ की प्रॉफिट है। गल्फ की 305 या 308 करोड़ की प्रॉफिट है। सविटा ऑयल टेक का 200 करोड़ की प्रॉफिट है, और पनामा का करीब आपकी नेट प्रॉफिट 195 करोड़ की है। सेल की बात करें तो सेल में भी आपका कैस्ट्रोल लीडर है, 5364 करोड़ का सेल कर चुका है। डेट टू इक्विटी देखें तो हमारे पास कैस्ट्रोल के पास डेट नहीं है, जबकि ऑयल एंड गैस गल्फ लुब्रिकेशन के पास 0.26 का डेट है। इसके साथ में भी पनामा का डेट भी नहीं है, और इनका भी डेट 0.02 है। तो डेट ऑलमोस्ट इस सेक्टर में गल्फ के पास ही है थोड़ा सा। तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो पेयर के कंपैरिजन में अच्छी चॉइस है साबित हो रही। इस लुब्रिकेंट सेक्टर में अगर इन्वेस्ट करना है तो कैस्ट्रॉल एक अच्छी बीट हो सकती है, क्योंकि और लोगों के कंपैरिजन में मार्केट लीडर है और रेवेन्यू उनका सेल्स अच्छा है। ठीक है, थोड़ी सी पी के मामला में बोला जाए, थोड़ा सा पी इनका हेवी बन रहा है। ऑल एबव देखा जाए तो ये मार्केट में काम क्या कर रही है, रेंज ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट्स, एंड द कंपनी इज ए मेकिंग मार्केट लीडर और ऑटोमोबाइल लुब्रिकेशंस सेगमेंट में ये पूरी काम कर रही है। इस हिसाब से इसकी ओवरऑल बिजनेस मॉडल को देखा जाए, लुब्रिकेशन में मार्केट लीडर है और ये अच्छी काम कर रही है। अगर कल होकर के ये सऊदी अरामको इनको के हाथ में जाता है तो इसकी अच्छी पोजीशन प्राइसिंग आ जाएगी बढ़ने के लिए। तो ओवरऑल अगर इस समरी के आधार पे कहा जाए तो वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टॉक थोड़ी सी महंगी है, लेकिन ग्रोथ टॉप लाइन और बॉटम लाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये 8-9% की ग्रोथ दे रही है। प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 9-10% की ग्रोथ है। ईपीएस में आपका ग्रोथ है। तो ओवरऑल ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से ये सही है, बट वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी थोड़ा सा हाई वैल्यूएशन है। थोड़ा सा और सस्ता होने दिया जाए, उसके हिसाब से इसमें इन्वेस्ट करने के लिए अपने मन बना सकते हैं और आगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं बिफोर इन्वेस्टमेंट। तो ये हमारा ये एजुकेशन पर्पज से ये वीडियो था, और इसमें हमने ओवरऑल पोजीशन के हिसाब से आपको बताया है। प्रमोटर होल्डिंग पॉइंट हमने कवर किया है, अपने प्राइस वैल्यूएशन पॉइंट कवर किया, प्रॉफिटेबिलिटी कवर किया, बिजनेस मॉडल का हल्का सा हमने सिर्फ कवर किया है। तो उस हिसाब से आप इसको एनालाइज और अपने तौर पर भी कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।